Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 31. And you know that we have started MS Project 2007 training, and we have learned till now how to install MS Project 2007 and how to change the date and start date of the project, and how to enter the major tasks and then minor tasks. And by major task I mean the title of the project and the project itself, and then work packages of the project. Those are major tasks. And then we do know that how to create indents and how to create outdents, how to make subordinates of task. और अभी हमें ये भी पता है कि समरी टास्क जो होते हैं उनका बार चार्ट वो ब्लैक कलर का होता है, और जो हमारे सिंपल टास्क होते हैं उनका बार जो है वो ब्लू होता है। हम ये भी सीख चुके हैं कि कैसे इन बार्स को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कैसे हम टास्क जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऑलरेडी टास्क एंटर कर दिए और दरमियान में हम कोई टास्क एंटर करना चाहते हैं तो ये हमें अब आ चुका है। उसके बाद हमने उन टास्क्स को फर्दर जो डिफ़ाइन किया एक्टिविटीज़ के अंदर, और उन एक्टिविटीज़ कुछ डाली थी, और इससे हमारा जो WBS जो था वो पहले बनता है क्रिएट WBS में। उसकी बेस पे हमने इनिशियल बनाया, प्लान बनाया या शेड्यूल बनाया, स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटी क्रिएट किया, और उसके बाद फिर हमने डिफाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो नई एक्टिविटीज़ हमने डिकम्पोजिशन की वर्क पैकेजेस की, वो हम एंटर करना सीख चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने इन सब को प्रेसिडेंसीज सेट करनी सीखी थी कि कैसे हम एक्टिविटीज़ की प्रेसिडेंसीज देते हैं, और 4 रिलेशनशिप टाइप्स हैं, और हम प्रेसिडेंस के कॉलम के अंदर जाके कैसे एंट्री करते हैं और किस तरह वो एरोज़ जो हैं वो रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये जब हमने कर लिया था तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था वो हमने ड्यूरेशन एंटर करने का किया था। मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर आप प्रोफेशनल वर्क स्केड्यूल बनाने जा रहे हैं तो फिर आप इस तरह नहीं करेंगे। आप जब रिलेशनशिप्स कर लेंगे जो कि सीक्वेंस एक्टिविटीज़ थर्ड प्रोसेस है टाइम मैनेजमेंट का, तो फिर चौथा प्रोसेस जो टाइम मैनेजमेंट का है वो है एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेशन। तो फिर आपको रिसोर्स बनाने चाहिए, लेकिन और फिर चौथे स्टेप में आपको ड्यूरेशन एंटर करनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पहले जो है वो ड्यूरेशन एंटर की थी और बाद में रिसोर्सेज बाद में एंटर किए थे। उसकी कुछ वजह थी ताकि आपको विजुलाइज हो सके। लेकिन जब आपने प्रोफेशनली करना है तो आपने रिसोर्सेज जो हैं वो बाद में एंटर नहीं करते, आपने पहले जो है वो एंटर करने और ड्यूरेशन फिर एट द एंड डालने हैं। तो उसके बाद हमने रिसोर्स शीट के ऊपर काफ़ी काम किया था, कैसे रिसोर्स एंटर करने हैं और कैसे रिसोर्स हमने एंटर करने हैं, क्या उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम एक से ज़्यादा रिसोर्स एक ही ग्रुप का कर रहे हैं तो उसको हमने किस तरह लेना है, और अगर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिस तरह जिस तरह हम ड्यूरेशन के ऊपर जो उसका इफेक्ट है वो भी देख रहे हैं। और उन रिसोर्सेज को फिर हमने जब सारी शीट कंप्लीट कर ली तो रिसोर्सेज हमारे 3 तरह के थे, जिसके अंदर हमने एक तो मटेरियल था, एक हमारा वर्क था और एक हमारा कॉस्ट था। जो हमारे मटेरियल है उसकी क्वांटिटी और उसकी अमाउंट जो है वो हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, और फिर हम उसको असाइन जा करके कर सकते हैं एक्टिविटी को। जब हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली थी तो फिर हमने करेंसी का हमें पता था कि कहाँ से हम करेंसी चेंज कर सकते हैं, और ऑप्शंस में जा करके हमने करेंसी का जो है PKR पाकिस्तानी करेंसी जो है वो चूज़ कर ली थी। इसके अलावा हम बाकी करेंसीज यूज़ कर सकते हैं।
और जब हमने ये सारा काम कर लिया था तो उसके बाद हमारी रिसोर्स शीट जो है वो फाइनलाइज शेप में आ गई थी। लेकिन फिर हमने कुछ लोकल चीज़ें डिफाइन की थी, जिस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजर को हमने 1 महीने की छुट्टी पे भेजा था, और उसके अलावा हमने उनकी कॉस्ट सेट डिफाइन किए थे, जैसे ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हैं और नॉन फिक्स्ड कॉस्ट, इनका जिक्र किया था। हमने रिसोर्स असाइन करके देखे थे। हमने नए कॉलम्स ऐड करने हमें आ चुके हैं कि किस तरह हमने एक WBS का कॉलम ऐड किया था, किस तरह हमने टास्क कैलेंडर का कॉलम ऐड किया था, और किस तरह हमने कॉस्ट का कॉलम ऐड किया था। हमें ड्यूरेशन को एडजस्ट करना आ चुका है। टोटल प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो हम अब एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्रिटिकल पाथ मार्क करना सीख चुके हैं, और अब हम अच्छा खासा कंट्रोल जो है वो अचीव कर सके हैं, अभी तक कर चुके हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्राइमरी लेवल की डिस्कशन थी जो अभी तक हम कर चुके हैं। और लास्ट टाइम जो चीज़ हमने शुरू की थी वो कैलेंडर्स थे। आज हम कैलेंडर्स के ऊपर काफ़ी सारी बात करेंगे, और फिर हम डिफरेंट व्यूज़ में देखेंगे कि क्या इसकी सिचुएशन बनती है। तो उसके अलावा हम कुछ रिसोर्स यूजेज है, बाकी व्यूज़ हैं, उन सबको देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें आज इसमें से करते हैं। सो पहला स्टेप आज के लेक्चर ये है कि आपने WBS प्रो और MS प्रोजेक्ट इसको ओपन कर लेना है, और मैंने ऑलरेडी ये फाइल ओपन की हुई है। जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक शेड्यूल है, और इसके साथ हम जब WBS प्रो भी खोल लेते हैं, जब हम WBS प्रो खोलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं, और यहाँ कुछ जो बॉक्सेस हैं जो आपके सामने हैं वो रेड पे हैं, और कुछ जो हैं वो हमारे ब्लू पे हैं। क्योंकि हम क्रिटिकल पाथ देख रहे हैं, तो क्रिटिकल पाथ के अंदर इस तरह की सिचुएशन जो है वो जो नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ हैं उनको वो ब्लू पे आ रही हैं, और जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ हैं वो रेड पे आ रही हैं। याद रखिएगा, जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो क्रिटिकल होती ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट की वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर ही हों। और दूसरी चीज़ कि हमें सिर्फ क्रिटिकल पाथ ही कंप्लीट नहीं करना होता, हमें क्रिटिकल पाथ के अलावा बाकी पाथ भी कंप्लीट करने होते हैं। क्रिटिकल पाथ सिर्फ हमें ये बताता है कि इस पाथ के ऊपर हमारे पास मार्जिन जो है वो बिल्कुल नहीं है, और इस पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। और जो नॉन क्रिटिकल पाथ हैं, इसके अलावा जो कहते हैं एक टर्म यूज़ की जाती है नियर टू क्रिटिकल पाथ। सो अगर आप फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारा क्रिटिकल पाथ 180 का है, और एक दूसरा क्रिटिकल पाथ दूसरा पाथ हो सकता है जो कि 178 डेज का होगा। तो जो नियर टू क्रिटिकल पाथ होते हैं वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रिस्की पाथ्स होते हैं, आपने उनके ऊपर भी नजर रखनी है। अच्छा, एक आपका है क्रिटिकल पाथ इस वक्त 180 डेज का है, और एक पाथ है जिसकी ड्यूरेशन है 20 डेज। तो अब उसके आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर रिलेटिवली लेस आपकी जो है वो होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन जो 178 वाला है वो इवेंचुअली आपका ज्यादा आप उसके ऊपर फोकस होंगे, और ज्यादा उसके ऊपर आप बात करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या चीजें आपकी इसमें अवेलेबल हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो हम इसमें WBS में देख रहे हैं। और जो WBS के अंदर हम इस वक्त देख सकते हैं कि देखें हर एक्टिविटी की एक ड्यूरेशन जो है, आप डबल क्लिक करके इसमें जा सकते हैं और आप देख सकते हैं 25 डे, और कॉस्ट भी यहाँ आ रही है। अब हमने इसके कॉस्ट और आवर्स निकाल लिए हैं, तो अब हम एक दूसरा व्यू जो था हमारा जिसके ऊपर हमने कहा था आवर्स एंड कॉस्ट व्यू, तो यहाँ हम देखें टोटल जो हमारी कॉस्ट है और जो टोटल आवर्स हैं वो हमें पता चल रहे हैं। ये देखें कितना एक अच्छे तरीके से खूबसूरत कैलकुलेशन जो है इस ने हमें करके दे दिया सॉफ्टवेयर ने, और उसके अंदर इवन हमें नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल पाथ्स एक्टिविटीज़ की भी जो है वो चीज़ें पता चल रही हैं। सो ऑब्वियसली मीटिंग्स के बहुत ज़्यादा कॉस्ट अटैच है, चूँकि हम समझते हैं कि इतनी ये राशनल नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम क्योंकि सिर्फ सीख रहे हैं, हमको एक जितना हम कर सकते हैं रियलिटी के करीब उतना ही करेंगे, लेकिन इस वक्त हम इसमें नहीं जाएंगे। सो
उसके बाद अगर आप इस पे देखें, सो वी कैन हैव लाइक टोटल कॉस्ट इज 10 मिलियन और जो टोटल हमारे आवर्स लगेंगे वो 4454.55 आवर्स हैं, जो कि मैन आवर्स हैं। अब इसमें कुछ आवर्स जो हैं ऑब्वियसली वो लेबर के होंगे और कुछ आवर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के होंगे। जो लेबर के आवर्स होंगे उनकी कॉस्ट जो है वो हमें पता है कि 60 रुपीज़ है या 70 रुपीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उनको किस एक्टिविटी पे दिया है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर का आवर है वो 8,000 से लेकर 15,000 तक भी जा सकता है। तो ये बेसिकली, लेकिन एक बड़ा अच्छा अंदाज़ा है कि हमारी किस एक्टिविटी पे कितने आवर्स हमें चाहिए और कितनी कॉस्ट चाहिए, उसी हिसाब से हम इसके ऊपर जो है वो एफर्ट देख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं फौरन देखूं तो सबसे ज़्यादा जो आवर्स हमारे लग रहे हैं इसको छोड़ करके वो फिनिशेस हैं और फिनिशेस के बाद सिविल वर्क्स हैं। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव या रिसोर्स इंटेंसिव है एज फार एज वर्क रिसोर्स इज कंसर्न। तो इसके अलावा अगर हम कोई और व्यू देखते हैं कि हम फ्लैग व्यू के अंदर बेसिकली आ गया और उसके बाद प्रोग्रेस व्यू। तो प्रोग्रेस व्यू अगर अभी तक देखें तो 0% प्रोग्रेस है। इसको जब हम ट्रैकिंग में जाके देखेंगे तो फिर देखेंगे कि इसका क्या स्टेटस बनता है। और अब हम गो टू प्रोजेक्ट बटन यूज करते हुए दोबारा प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। और लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन शुरू की थी वो थी कैलेंडर्स के ऊपर। कैलेंडर्स के ऊपर आज हम काफ़ी एक्सटेंसिवली बात करेंगे और डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर्स के ऊपर और एमएस प्रोजेक्ट पे चलेंगे। और एमएस प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैलेंडर्स का कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आपको याद होगा कि एक हमारा कैलेंडर जो है वो स्टैंडर्ड था और लेकिन हम एक अपना कैलेंडर बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसको टाइम स्केल पे जाऊं और टाइम स्केल के ऊपर जाके आपको याद होगा शुरू में जो थी वो डेज था और यूनिट्स जो थे ये वीक्स के थे। ओके, तो अब आप देखें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर मैं इस एक्टिविटी को लूँ, सर्वे की एक्टिविटी को लूँ, और सर्वे की एक्टिविटी बेसिकली 12 दिन की है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये या इसकी डेट्स देखें। सो डेट्स जो हैं वो आ रही हैं 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई, जो कि हमारे ज़्यादा दिन बन रहे हैं। वो बेसिकली हमारे 7 दिन बन रहे हैं जिसके अंदर हम रह के काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारी जो डेट्स आ रही हैं ये थोड़ी सी रैशनलाइज हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा हैं क्योंकि हम सैटरडे संडे ऑफ कर रहे हैं। और जो 180 डेज आ रहा है ये बेसिकली कैलेंडर डेज नहीं है, क्योंकि अगर 180 डेज होता तो वो 6 महीने में हो जाना चाहिए था काम। तो उसमें फिर हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो हमें दिसंबर के एंड तक काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर हम अभी देखें तो हमारे पास जो है वो 9 मार्च की डेट आ रही है, फिनिश डेट। तो इसका मतलब है कि हमारे ये जो कैलेंडर कुछ और है और ड्यूरेशन कुछ और है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी कोई छुट्टी ना हो। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यू है वो इसका गैंट चार्ट सेलेक्ट है, ये आपने चेक करना है कि व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर जाके देखेंगे गैंट चार्ट। जो गैंट चार्ट आपने देखा तो इसके ऊपर एक होगा कैलेंडर। अब आप कैलेंडर में जाएंगे और कैलेंडर के अंदर हम जून, और ये बेसिकली हम जुलाई के अंदर जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कब से लेके कब तक हो रही हैं ये हम देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे तो सैटरडे और संडेज हमारे जो हैं ये बेसिकली इस वक्त छुट्टी डिक्लेयर है। तो हम इस चीज़ को अभी देखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं और गैंट चार्ट व्यू के अंदर हम जा करके इस कैलेंडर को हम दोबारा से ठीक करते हैं। व्यू, गैंट चार्ट, और इसके अंदर हम बेसिकली करेंगे ये कि जो हमारा टूल्स का बटन है, टूल्स का हमारा मेन्यू है, इसको हम ओपन करेंगे टूल्स का करके, और यहाँ हमारा आ जाएगा
चेंज वर्किंग टाइम। चेंज वर्किंग टाइम हमारी जो ऑप्शन है, हम इसको अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो चेंज वर्किंग टाइम के अंदर हमारे पास एक कैलेंडर ऑलरेडी है, लेकिन हमें एक नया कैलेंडर जो है वो क्रिएट करना है, और इसका हम नाम रखेंगे पाकिस्तानी कैलेंडर। एंड दूसरी चीज ये पूछेगा कि ये स्टैंडर्ड की कॉपी करनी है या नाइट शिफ्ट करनी है 24 आवर्स की। तो हम इसे स्टैंडर्ड का, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि 8 आवर्स पर डे। 24 आवर्स की भी हमारे पास हो सकती है और नाइट शिफ्ट का भी हो सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड का जो है वो कॉपी करेंगे। एंड वी विल क्लिक ओके। जब हम ओके करेंगे, सो over there we will have different let's see, we have this and copy of standard। और अब यहां देखें, इस वक्त हमारे संडेज और सैटरडेज ऑफ हैं। ओके, अब हमने ये नॉन वर्किंग साथ में दिया हुआ है, नॉन वर्किंग, और जो वाइट वाले हैं वो वर्किंग हैं। और हम इसी तरह किसी एक दिन को करके भी कर सकते हैं। और सैटरडे संडे अगर आप देखें तो डिफॉल्ट वर्क वीक ऑन कैलेंडर कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, और इसकी यहाँ आ रहा है डिफॉल्ट वर्क वीक ऑन इज नॉन वर्किंग। सो जनवरी 5 2004 इज नॉट वर्किंग। अब हम जाते हैं वर्क वीक्स में, और वर्क वीक्स के ये एक्सेप्शन का बटन है, ये वर्क वीक्स का, हमने इसको क्लिक किया वर्क वीक्स को, और इस वक्त कुछ चीजें सेट हैं, हम उस पर नहीं जाते। एंड वी क्लिक डिटेल्स। जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो हमारे पास डिटेल्स फॉर डिफॉल्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता। अब ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर आप देखें कि हमारी डिफरेंट जो चीजें हैं, कि संडे को, मंडे को अगर देखें तो टाइम ऑलरेडी सेट है, और ट्यूसडे को हमारा ऑलरेडी सेट है, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हम कुछ टाइम चेंज करते हैं। हम कहते हैं जी जो संडेज हैं उनको हम कर देते हैं वर्किंग टाइम्स, और उनको हम कर देते हैं 8 to 1, और यहां मैं क्लिक करूंगा, इसको करूंगा 12, और इसको करूंगा 1, 1 घंटे की ब्रेक, और फिर 5। सो ये मैंने संडे सेट कर दिया। इसी तरह सैटरडे को मैं देखूंगा कि सैटरडे को सेट डेज टू दी स्पेसिफिक वर्किंग डेज टाइम्स। सो इसको मैं करूंगा 8 and 12, 1 and 5। ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद मैं फ्राइडे को हमारा जो है उसको हम अब सेट करते हैं कि एक तो 8 से 12 है, और फिर हमारा ये इस दिन हम कहते हैं कि 12 के बाद फिर 2:30 पे स्टार्ट होगा काम। सो 2:30, ओके, 2:30 PM से 5 PM, 12 बजे तक, और उसके बाद ब्रेक आएगी, और इस दिन थोड़ा काम कम होगा। सो क्योंकि हम प्रेयर टाइम जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। ओके, जैसे ही आप ओके करेंगे, देखें यहाँ सैटरडे और संडे भी आपके जो हैं वो ऑन हो गए हैं, राइट। अब आप क्लिक करेंगे ओके, और जब आप ओके करेंगे तो अभी तक ये यही है, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो इसको अब हमने देखना है कि ये क्या रीजन है, ना डेट्स चेंज हुई हैं, ये ना ही कि कुछ और चीज चेंज हुई है। तो अब हमें बेसिकली जाके फॉर्मेट के अंदर एक तो टाइम स्केल करना पड़ेगा, राइट। लेकिन पहले हम टास्क का कैलेंडर देखेंगे, और टास्क का कैलेंडर जब हम करेंगे, सो कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, हमने इसको जो है इसका नाम हम देख लेते हैं, टूल्स, चेंज वर्किंग टाइम, टूल्स, चेंज वर्किंग टाइम, और अभी हम बात करते हैं इसकी कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, हम बेसिकली चाह ये रहे थे कि इसका नाम भी आ जाए। अब हम टूल्स, ऑप्शंस, एंड यहाँ हमारा होगा ओके कैलेंडर, और कैलेंडर की सेटिंग्स यहाँ भी सेट हैं। सैटरडे फिजिकल ईयर स्टार्ट्स इन जनवरी,
8 आवर्स पर डे इज फाइन, डेज पर मंथ हम इसको बढ़ा देते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं कि ओके, अब हमने बेसिकली जो नाम सेट किया था वो नहीं आया, तो मैं ये करता हूँ कि मैं दूसरा एक कैलेंडर जो है पाकिस्तानी कैलेंडर के नाम से, अगर हम इसको भी यूज कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओके, पाकिस्तानी, सिंपल पाकिस्तानी। ओके ओके, पाकिस्तानी आ गया, वर्क्स, एंड देन संडेज को मैंने 8, 12, 1, 5, and Saturday again 8, 12, 1 and 5. ओके, एंड फ्राइडे को मैं सेट करता हूँ 8 to 12 एंड देन 2:30 to 5. ओके, और ये पाकिस्तानी कैलेंडर मेरा प्रिपेयर्ड है। अब यहाँ से मैं ये करूँगा, जो मेरा टास्क, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसका मैं सिलेक्ट करूँगा। याद करें, ये जो हमने ये वाला कॉलम है, ये हमने ऐड किया था, लेकिन मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ कि देखते हैं कि कैसे हमने कैलेंडर ऐड करना। ओके, सो ड्यूरेशन के पास मैंने क्लिक किया था, ड्यूरेशन की हेड जहाँ ड्यूरेशन लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके आता हूँ, ये देखें कर्सर इस वक्त आपके सामने जो कर्सर है वो एक एरो की शक्ल में है, लेकिन जब मैं कर्सर को टास्क एडिटिंग एरिया की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये दरमियान में जब आया तो इसके टू हेड बन गए हैं ड्रिफ्ट अपोजिंग डायरेक्शन में, और जब मैं इसको फर्दर लेके आया तो ये प्लस साइन हो गया, और जब मैं इसको कॉलम के ऊपर लेके गया तो बेसिकली ये डाउन एरो, जब मैं रो पे लेके जाता हूँ तो ये साइड एरो आ जाता है। अब ड्यूरेशन के अंदर ऊपर जब मैं लेके गया तो ये डाउन एरो है। व्हेन आई क्लिक्ड, वो एक दफा क्लिक करना है और उसको छोड़ देना है, तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करें और यहाँ एक ऑप्शन आएगी आपके पास, इंसर्ट कॉलम। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कॉलम एंड क्लिक दैट। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कॉलम डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें अब आपके पास ऑप्शन है फील्ड नेम, कि आप क्या फील्ड नेम देना चाहते हैं, किस तरह आप उसको करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। तो फील्ड नेम हम देंगे यहाँ, इसको ड्रॉप डाउन के थ्रू हम इसमें टास्क कैलेंडर हम सर्च करेंगे, तो टास्क कैलेंडर जो है वो हमारे पास आ गया। सो टास्क कैलेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद फिर हम क्लिक ओके करेंगे। तो इस तरह हमारा ये टास्क कैलेंडर का जो है कॉलम है ये आ गया। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं टास्क कैलेंडर। जैसे ही मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके सामने की जो कैलेंडर का सेल है उसको मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ गई जो कि डिफरेंट कैलेंडर्स मुझे दे रहा है, और इसके अंदर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड पाकिस्तानी। सो मैंने पाकिस्तानी कैलेंडर सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने पाकिस्तानी कैलेंडर सिलेक्ट किया, अब इसकी ड्यूरेशन देखें कैसे कुछ इसमें फ़र्क पड़ा है, और अब इस सारे कैलेंडर को मैं नीचे तक जो जहाँ तक मेरे कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, मैं उन सब तक इनको लेके आ करके सारा इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, और दिस इज इट। और अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरी मीटिंग्स के ऊपर भी ये कैलेंडर लगा है या नहीं, और मीटिंग्स के अंदर मुझे जो है वो पाकिस्तानी कैलेंडर लगाना है। और वैसे तो पाकिस्तानी कैलेंडर वो ऑलरेडी था, क्योंकि उसको तो हमने रखा ही सिर्फ मंडे वाले दिन तक था, बट एनीवेज हमारी जो भी ऑप्शंस हैं हम उनको कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारी ड्यूरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आया। ओके, जब हमने ये पाकिस्तानी कैलेंडर किया तो हमारी ड्यूरेशन बढ़ गई है। अभी आपने ड्यूरेशन को चेंज नहीं करना, अभी हम एक और काम करेंगे, और वो काम ये होगा कि हम टूल्स और प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कैलेंडर है, दोबारा प्रोजेक्ट जहां से हमने डेट सेट की थी, सो प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एक ऑप्शन है, जो सबसे नीचे हमारी ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। जब हमने उसको क्लिक किया तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया। आपको याद होगा हमने यहाँ से डेट चेंज की थी स्टार्ट की,
और लेकिन अब हमारी जो फिनिश डेट है वो 9 आ रही है और कैलेंडर जो है वो इस वक्त स्टैंडर्ड आ रहा है। हमने यहाँ से इसको पाकिस्तानी कैलेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम पाकिस्तानी करेंगे तो ओके करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कोई फ़र्क आया, कोई फ़र्क नहीं आया। इसके बाद हम व्यू में जाएंगे, रिसोर्स शीट में जाएंगे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज के भी कैलेंडर्स हैं। सो रिसोर्स शीट के ऊपर जा करके हम जो बेस कैलेंडर है उसको यहाँ से पाकिस्तानी कर देते हैं और पाकिस्तानी को सिलेक्ट करके हम सारे जो हैं कैलेंडर्स उनको पाकिस्तानी कैलेंडर सेट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारा गैंट चार्ट के ऊपर अभी भी हमारी जो ड्यूरेशन है वो यही आ रही है। और इसमें आप देखें कि एक टास्क जो है वो आ गया कि इस टास्क को कौन सा कैलेंडर हमारा सेट है। और जहाँ मीटिंग्स है तो मीटिंग्स में 2 कमेंट्स आ रहे हैं, हम इनको क्लोज कर देते हैं। अब हमें जो अगली चीज करनी है वो टाइम लाइन को भी, यहाँ देखें अभी तक वही मसला आ रहा है कि अभी तक टाइम स्केल जो है वो छुट्टी उसमें आ रही है। हम 2 ऑप्शन से टाइम स्केल में जा सकते हैं, या तो हम फॉर्मेट में जाके टाइम स्केल पे चले जाएं, या जिस तरह हमने सीखा था कि टाइम स्केल के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से आपके पास एक ऑप्शन आ रही है टाइम स्केल और दूसरी है चेंज वर्किंग टाइम। आप इसमें से किसी पे क्लिक करें तो आप एक ही जगह चले जाएंगे। सो चेंज वर्किंग टाइम, जब आप चेंज वर्किंग टाइम आ गया सो पाकिस्तानी कैलेंडर ओके, ये ठीक है। अब हम करेंगे टाइम स्केल और टाइम स्केल के ऊपर जाकर के एक ऑप्शन आएगी हमारी नॉन वर्किंग टाइम। जब नॉन वर्किंग टाइम हम देखते हैं और यहाँ कैलेंडर देखते हैं तो इसका कैलेंडर कौन सा सेट है, स्टैंडर्ड। लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तानी कैलेंडर जो कि छुट्टियां खत्म हो जाएं, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारी जो छुट्टियां हैं वो सारी की सारी वो खत्म हो गई। अब हमें लेकिन हमारी ड्यूरेशन अभी तक उतनी की उतनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको एडजस्ट करें। क्या हम ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमारी जो ड्यूरेशन है वो अब ठीक हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं क्या वो अभी भी उतने ही असाइंड हैं, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरी रिसोर्सेज तक रसाई हो सके। कॉस्ट आप देखेंगे थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ कॉलम को, कि कॉस्ट को फिर मैं बाद में देखूंगा। और अब मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज जो हैं मेरे लाइक किस तरह बिहेव कर रहे हैं। और रिसोर्सेज जो हैं मेरे वो भी ठीक हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से रिसोर्सेज वो भी ठीक हैं। सो अब मुझे ड्यूरेशंस के ऊपर देखना है कि मेरी ड्यूरेशंस कैसे ये डिफाइन कर रहा है। टूल्स में जाकर के ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर जाकर के व्यू एंड कैलकुलेशंस, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस, ये चेक कर लिया ओके। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्रिटिकल पाथ हम लगा कर देखते हैं, और फिर देखते हैं हमारे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। व्यू, फॉर्मेट एंड गैंट चार्ट विजिट, एंड नेक्स्ट हमें क्रिटिकल पाथ लगाना आता है ओके, एंड डेट्स, नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, फॉर्मेट डेट, एग्जिट फॉर्मेट। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्रिटिकल पाथ है वो असाइन नहीं हो रहा। सो वी आर हैविंग सम इशू, किसी एक जगह हमारा कोई कैलेंडर जो है वो असाइन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि वो क्या ऐसी जगह है, क्योंकि सिर्फ एक मीटिंग जो है वो क्रिटिकल पाथ के अंदर आ रही है और बाकी हमारी चीजें क्रिटिकल पाथ के अंदर नहीं आ रही। तो अब हमें इसको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा क्रिटिकल पाथ क्यों शो नहीं हो रहा। हम अगर नेटवर्क डायग्राम में जाकर देखें तो नेटवर्क डायग्राम के अंदर भी क्रिटिकल पाथ जो है वो शो नहीं हो रहा। गैंट चार्ट, और अब हम देखते हैं कि किस जगह हमारा जो कैलेंडर का कॉन्फ्लिक्ट है। मीटिंग्स वाली हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट टास्क, और दोबारा एंटर कर लेते हैं व्यू एंड एडिट एंड
डिलीट टास्क, जब मैं डिलीट का पूछूंगा तो वो कह सकता है जी कि इसके सब टास्क भी डिलीट हो जाएंगे। आई से ओके एंड नाउ आई विल हैव माई दिस थिंग बैक विद मी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 180 डेज का हो गया। और क्योंकि बेसिकली जो मीटिंग्स थी वो एक डेट के ऊपर सेट हो गई थी कि वो फिक्स कर दी थी उसकी मीटिंग्स, लेकिन अब हमने जब पूरा कैलेंडर चेंज कर दिया, सारा कुछ चेंज कर दिया, तो वो वहीं अटकी हुई थी। अब हम दोबारा से जो है वो मीटिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन जो है वो हम 0.1 की थी लास्ट टाइम और इसका नाम रखा था हमने मीटिंग्स। और मीटिंग्स के बाद हमने इसको मंडे को रखा था और कैलेंडर इसके साथ हमने पाकिस्तानी अटैच करना है। और शेड्यूलिंग, यहाँ एक ऑप्शन हम कर सकते हैं कि वो रिसोर्सेज कैलेंडर जो हैं उनको इग्नोर कर दे, ओके। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 180 डेज आ रहा है। और जिस तरह के हमने कहा था कि हमारा जनवरी में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए है, तो ये अब हम 180 डेज और ये हमारी सारी डेट्स जो हमें डिजायर्ड थी वो देखें अब हमारे पास आ गई हैं कि जो भी हमारी डेट्स हैं कि स्टार्ट और फिनिश की, ये डेट्स भी अब हमारे पास आ चुकी हैं। सो इसका मतलब है कि हमारा कैलेंडर अब बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। और अब हम यहाँ बेशक इसको हम ऑफ कर देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो असाइन कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, ड्यूरेशन के साथ ही हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट का आ जाए, तो हम एक इंसर्ट कॉलम करके कॉस्ट जो है वो सर्च कर लेते हैं और कॉस्ट का कॉलम हम यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसको देखते हैं कितनी कॉस्ट है। इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 7.4 मिलियन है। ऑब्वियसली हमने मीटिंग्स के ऊपर कोई कॉस्ट फिलहाल नहीं रखी, लेकिन हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको असाइन करें तो देखते हैं हम कैसे इसका रिसोर्स असाइन करते हैं। सो हम कहते हैं कि मीटिंग में कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा और उसकी जो 0.01% जो है वो यूटिलाइजेशन होगी। और प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर कॉमा करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन से प्रोजेक्ट मैनेजर, और हम एडिट बार में जा कर के इसको भी हम 0.2% कर लेते हैं। और ब्रैकेट्स हमने बेसिकली दिस ब्रैकेट वी विल यूज नॉट स्मॉल ब्रैकेट, ओके। और फिर हमने एक और सोर्स यूज करना है, वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का, जिसने मीटिंग करनी है। सो प्रोजेक्ट इंजीनियर, और इसका हम कहते हैं कि 0.05 या 0.8 या 0.1% जो है ये यूज करेगा अपने रिसोर्सेज का, वक़्त का इस मीटिंग पे। तो अब हम एंटर करते हैं और फिर अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल जो कॉस्ट आएगी वो मीटिंग के ऊपर 25,000 है, जो कि अब रियलिस्टिक एक अप्रोच है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह हम बेसिकली एक चीज को ऑन एंड ऑफ करके और इवेंचुअली वी लर्न के कैसे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है कि आपने स्टेप वाइज करना है, बल्कि यू कीप डूइंग दिस इन इटरेशन। सो ये हमारा मोर लेस सारा कैलेंडर का काम हो गया। अब हम प्रेजेंटेशन पे दोबारा जाते हैं। ओके, सो कैलेंडर्स हमने देख लिए। अब एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वो है हमारे व्यूज और टेबल्स ओवर एलोकेशन। अब हम व्यूज की बात करते हैं कि व्यू कौन कौन से होते हैं, सिंगल व्यूज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन व्यूज क्या हैं, क्या हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं व्यूज? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और उसका अब हम जो है जाके एमएस प्रोजेक्ट में देखते हैं। सो एमएस प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। इस वक्त जो व्यू आ रहा है, जिसमें एक तरफ तो आपका जो कॉलम्स आ रहे हैं और साथ में ये गैंट चार्ट आ रहा है, ये व्यू जो है बेसिकली आपका कहलाता है गैंट चार्ट व्यू। अगर आप व्यू में जाएं तो इस वक्त देखें आपके पास ऑप्शंस हैं। एक तो कैलेंडर व्यू है, एक नेटवर्क डायग्राम का व्यू है,
एक टास्क यूसेज का व्यू है, एक ट्रैकिंग गैंट है, एक रिसोर्स ग्राफ है, एक रिसोर्स शीट है, एक रिसोर्स यूसेज है। तो हमने कैलेंडर व्यू में जाते हैं और कैलेंडर व्यू में देखते हैं कि जुलाई 1 जो कैलेंडर है इससे सर्वे शुरू होगा जो 10 डेज तक चलेगा। और अगर हम चले जाएं देखते हैं कैलेंडर में कब सबसे ज़्यादा काम होगा। ये डीपीसी ब्लैक इसलिए है कि इसको हमने माइलस्टोन डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये जो है आपका, यहाँ देखें आपकी 3 एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस स्टेज के ऊपर और इस स्टेज के ऊपर, जो कि फ्राइडे से ये शुरू हो रहा है और फ्राइडे से लेके ऑनवर्ड फिर ये काफ़ी ज़्यादा डबल और 3 और 2 टाइम्स जो है वो एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं। और एंड पे फिर हमारी थ्रू आउट देखें कि वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल एक्टिविटीज़ और पेंट्स है फिर इवेंचुअली जो हम एंड पे हमारा माइलस्टोन होगा। डीपीसी है और पोजेशन है, ये हमने एक देख लिया। हम इसको वीक वाइज भी कर सकते हैं कि वीक का अगर हम देख लें जी कि वीक में क्या स्टेटस है। ये बेसिकली एक वीक का हम कस्टम भी कर सकते हैं और कितने हमने वीक्स डिस्प्ले करने हैं और इसी तरह हम मंथ्स का भी कर सकते हैं। सो ये है हमारा बेसिकली कैलेंडर व्यू। उसके बाद गैंट चार्ट व्यू तो हमने काफ़ी देख लिया। नेटवर्क डायग्राम का व्यू जो है वो भी हमने देखा हुआ है। सो अगर आप देखें ये क्रिटिकल पाथ इस टाइम मार्क हुआ है और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हमारी, अगर हम इसके ऊपर जाकर थोड़ा देखें तो प्लास्टरिंग की जो डिटेल्स हैं वो सारी सारी हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह रूफिंग की जो डिटेल है वो भी हमारे पास सारी की सारी आ रही है और साथ में रिसोर्सेज आ रहे हैं। हम अभी WBS में जाके देखते हैं कि जो हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं क्या उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है या नहीं। सो लेट्स गो टू WBS एंड सी क्रिटिकल पाथ व्यू। और अब आप देखेंगे कि यहाँ जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो गई हैं और क्योंकि ये लिंक्ड है इस टाइम, और हमारे जो ड्यूरेशंस थी वो भी चेंज हो गई हैं। अब हम जाके इसको आवर्स एंड कॉस्ट व्यू देखते हैं और अब हमारे देखें कॉस्ट भी रिव्यू हो गई है और हमारे आवर्स भी डिफाइन हो गए हैं। मीटिंग्स अभी भी जिस तरह के अभी हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स जो है वो फिनिश का सब ऑर्डिनेट है, लेकिन मीटिंग तो हम जानते हैं कि वो प्रोजेक्ट का सब ऑर्डिनेट होता है। सो अब हम इसको चेंज करेंगे। सो मीटिंग्स इस वक्त 1.6.5 शो हो रहा है और इसको हमने अगर आउटडेंट करें तो ये 1.7 हो जाएगा। और अब हम जाके देखते हैं WBS में, ये देखें ये साथ ही अपडेट हो गया और सिर्फ 4 आवर्स की जो है वो टोटल मीटिंग्स डिफाइन हो रही हैं यहाँ। और इस तरह हम ओके, सो दिस इज डन नाउ। अब हम दूसरा जो एक व्यू है टास्क यूजेज का व्यू है उसको देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट जो टास्क हैं वो कब कब हो रहे हैं। देखें ये जिस तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे चल रही हैं और जो वर्क है उनकी डिटेलिंग आ रही है। इसके अलावा हम यहाँ से इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो देख सकते हैं कि कितने कितने आवर्स का ये वर्क है। जिस तरह की अगर हम बात करें टोटल आवर्स की, जब हम बात कर रहे थे जो कि हम WBS में देख रहे थे, वो यहाँ भी देख सकते हैं कि सिलेक्ट लैंड के लिए हमें टोटल आवर्स इतने चाहिए, ट्रांसफ़र के लिए इतने आवर्स चाहिए और इस तरह हर एक चीज़ के आवर्स, ड्यूरेशन, ये सारा यहाँ गिवन है। इसके बाद हम व्यू में जाते हैं ट्रैकिंग एंड। अभी हमारा ट्रैकिंग एंड जो है वो उस वक्त हम देखेंगे जब हम एक्चुअली इसके ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये वही है जो हमारा जो हमने बनाया था शुरू में। उसके बाद रिसोर्स शीट के अंदर हम जाके देखते हैं और इसका जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ये ओवरलोडेड हैं। इनको हमें दोबारा से देखना है, या तो हमें कुछ रिसोर्सेज और करने हैं या फिर इनको। तो रिसोर्स ग्राफ देखते हैं और रिसोर्स ग्राफ अगर हम देखें इस वक्त प्रोजेक्ट इंजीनियर का रिसोर्स ग्राफ है, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का रिसोर्स ग्राफ हम देखते हैं और अकॉर्डिंग टू इस वक्त फरवरी 2014 है और हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है 7th मंथ में। तो ओवर देयर अब यहाँ देखें ये 100% है, ये ठीक है, यहाँ तक ये ठीक चल रहा है। और फिर इसका यूजेज हम देखेंगे कि किस जगह आकर के इसका यूजेज है और
ये अब हमारी कुछ एक्टिविटी हैं जो कि फिर इंजीनियर का यहाँ काम है और 100% तक ये रिसोर्स काम कर रहा है। और प्रोजेक्ट इसी तरह हम प्रोजेक्ट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। और फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजर की ये हैं कुछ चीज़ें जो 100% यहाँ काम कर रहा है, कुछ शुरू में वो थोड़े कम लेवल पे भी काम कर रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का स्टेटस कुछ इस तरह चल रहा है कि 100%। और अब हम देखते हैं कि ये कहाँ ओवर एलोकेशन इसकी हो रही है। सो वी विल गो बैक एंड सी इस जगह के ऊपर इसका कुछ इशू है और इस तरह हमारा बाकी इसका प्रोजेक्ट मैनेजर का जहां भी काम है ऑब्वियसली जिस तरह हमने असाइन किए हैं चीज़ें उसी तरह होंगी और वी विल कीप एन आई। इसी तरह हम साइट इंजीनियर, मैसन्स, लेबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, बेसिकली ये सारा हम चीज़ें देख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि किसी एक रिसोर्स को डेलिबरेटली जो है वो ओवर कमिट करते हैं या उसको हम उसका जो है टाइम जो है उसको ताकि वो रेड हो और फिर हम उसको जो है देखेंगे कि कैसे हमने ठीक करना। सो हम एक चीज़ ले लेते हैं यहाँ से, जिस एक्सकवेशन है तो एक्सकवेशन के बजाय हम इस तरह की एक्टिविटी लेते हैं जो कि पैरेलल जो कंटिन्यूएशन के साथ चल रही हो। तो इस एक्टिविटी वाइट वॉश के ऊपर और फ्लोरिंग के ऊपर, सो वाइट वॉश के ऊपर हम देखते हैं कि कारपेंटर है सिर्फ, और फ्लोरिंग पे भी हम कारपेंटर लगा देते हैं और इसकी हमारी ड्यूरेशन 30 डेज है तो इसको हमने मेंटेन भी करना है। सो कारपेंटर और 100% एंड ओके, और इसकी ड्यूरेशन उसने कम कर दिया लेकिन हम इसको 30 ही रखना चाहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि रिसोर्स शीट में कारपेंटर के ऊपर क्या इफेक्ट आया और रिसोर्स यूजेज के अंदर रिसोर्स ग्राफ के अंदर कारपेंटर का बेसिकली क्या हुआ कि वो इन दिनों में 200%, ये देखिए 200% तक जा रहा है जो कि उससे उसकी लिमिटेशन से बाहर है। वो 200% काम कर रहा है जिसकी वजह से वो ओवर एलोकेशन जो है वो 100% की ओवर एलोकेशन है। तो अब हमने इसको ठीक करना है और व्यू एंड गैंट चार्ट, और गैंट चार्ट के अंदर हमने फ्लोरिंग के ऊपर कारपेंटर को किया है और 100% ओके, एंड इसको बल्कि मैं 200% करता हूँ एंड change the duration so resources spend only the specified hours working or change the task total work to match units and duration। तो हम आप देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट आया है एंड व्यू एंड रिसोर्स शीट, और कारपेंटर जो है वो अब हमारा बेसिकली वो 200% ऑलरेडी था, 100% पहले यूज हो रहा था और 100% बाद में। अब हमारा जो कारपेंटर है वो देखें यहाँ से वो ओवर कमिटेड हो गया। अब हम इसका जाके रिसोर्स ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं, लेबर, कारपेंटर, और यहाँ देखें कि वो बेसिकली अपनी जो भी उसकी लिमिट थी उसके ऊपर, क्योंकि 2 थे कारपेंटर और अब हम ये ओवर एलोकेशन में चले गए हैं। तो रेड जो चीज़ है ये बेसिकली ओवर एलोकेशन को शो कर रही है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं अब हमारे, और अब हम देख सकते हैं यहाँ से रिसोर्स यूजेज का व्यू देख सकते हैं। कारपेंटर जो है वो अब हमें पता चल रहा है कि किस किस एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है। और अगर मैं इसको देखूं और यहाँ देखें पूरा ग्राफ आ जाएगा मेरे पास कि किस किस एक्टिविटी के ऊपर कारपेंटर है। लाइक अगर मैं फ्लोरिंग देखूं और फ्लोरिंग की अब मैं देखता हूँ कि फ्लोर किस जगह उसकी जो एक्टिविटी है वो एक दिन में उससे ज़्यादा है। सो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली टोटल उसकी चल रही है और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 24 आवर्स अब हमारे पास जो कारपेंटर हैं वो 2 हैं, वो मैक्सिमम 16 घंटे दे सकते हैं, लेकिन इस जगह उनको 24 घंटे देने पड़ रहे हैं। इस जगह 24 और ये सारे 24 आवर्स इन लोगों को एडजस्ट करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे बाकी जो रिसोर्सेज हैं जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजर है
अब प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा इसलिए भी है कि हमने उसको 0% किया हुआ है, उसको हम 100% करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजर का देखते हैं कि किस जगह वो ओवर कमिटेड है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का हमने देख लिया और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन मैनेजर देखना चाह रहे हैं कि वो किस जगह हमारा ओवर कमिटेड है। उन एक्टिविटीज़ को हम देख करके ओके, अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर को और कंस्ट्रक्शन मैनेजर को। 0 आवर्स 0 आवर 0.2 आवर्स 0.2 आवर्स 0, अभी तक हमारा कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। नवंबर एंड यहाँ तो ये बिल्कुल स्टार्ट में होगा फिर, और हम देखते हैं जुलाई एंड जुलाई एंड जुलाई एंड जुलाई 1। सो अब हम 2 आवर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर और हम इसको फिर लेवल कर सकते हैं। हम जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिस तरह ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी ओवरलोडिंग में जा रही हैं, इसको हम ओवर एलोकेशन में जा रही हैं, तो हम इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा एक व्यू हो गया। और अब हम देखते हैं मोर व्यूज़। अब मोर व्यूज़ के अंदर आप देखें कि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब हम जानना चाह रहे हैं कि हम कुछ अपने व्यूज़ जो हैं वो बना करके उसके ऊपर बात करें, और फिर हम फर्दर जो है ओवर एलोकेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से आप कई तरह के जो हैं वो टास्क फॉर्म्स हैं, ये टास्क फॉर्म आ गया। इसके अलावा आप व्यू करें, मोर व्यूज़ में जाएं और क्रिटिकल टूल्स, डिटेल्ड गैंट आ गया। डिटेल गैंट के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम व्यू में जाके मोर व्यूज़ और हम रिसोर्स नेम फॉर्म आ गया। रिसोर्स नेम का जो फॉर्म है उसके ऊपर हमने बात कर ली कि क्या हमारा प्रोजेक्ट है, क्या हमारी टास्क नेम है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। नेक्स्ट अगर हम करें कंस्ट्रक्शन मैनेजर किस किस एक्टिविटी पे है, जो हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो किन किन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रहा है, और इस तरह हमारे डिफरेंट जो हैं, जिस तरह कारपेंटर था वो अब हमारा इन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो अब हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाएगी वो है कम्बिनेशन व्यू। अभी हम व्यू में जाके गैंट चार्ट व्यू कर लेते हैं और अब हम क्रिएट करेंगे न्यू व्यूज़। सो व्यू और व्यू के अंदर जाकर के मोर व्यूज़ में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आएगी न्यू। हम करेंगे क्लिक न्यू को। दोबारा मैं करता हूं व्यू के बाद मोर व्यूज़ और मोर व्यूज़ क्लिक किया और फिर यहाँ ऑप्शन आएगी न्यू और वो पूछेगा कि सिंगल व्यू बनाना है या कॉम्बिनेशन व्यू, तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन व्यू। ओके, आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको हम करेंगे CIIT वर्चुअल कैंपस इसका नाम होगा, और टॉप के ऊपर हम रखेंगे गैंट चार्ट और इससे नीचे रखेंगे हम रिसोर्स का कुछ रख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो रिसोर्स से रिलेटेड हो। रिसोर्स शीट रख लेते हैं एंड वी क्लिक ओके। जैसे ही आप करेंगे देखें आपके पास एक व्यूज़ में CIIT VC के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगी। अब आपने इसको डबल क्लिक करना है या अप्लाई करना है, जो भी करें। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका देखें व्यू जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब आप किसी एक्टिविटी के जिसके साथ आपने रिसोर्स अटैच किए हैं उसको सिलेक्ट करें, और जैसा सर्वे है तो सर्वे के साथ जैसे ही आपने क्लिक किया आपके उसके रिसोर्सेज और उनकी समरी शीट जो है वो यहाँ जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आ गई। हम इसको 100% भी कर सकते हैं और हम इसको वैसे उधर जाके करेंगे। ओके, सो अब ये चीज़ आ गई। इंफॉर्मेशन के साथ कौन से रिसोर्सेज हैं, नेगोशिएशन के ऊपर कौन से रिसोर्सेज हैं, पेमेंट्स के ऊपर कौन से रिसोर्सेज हैं, पोजेशन के ऊपर कौन से रिसोर्सेज हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और इनकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे पास देखें साथ में। इसी तरह हम काफ़ी सारे कम्बिनेशन व्यू कर सकते हैं
और अगर आपने इस कॉम्बिनेशन व्यू को ख़त्म करना है या इस व्यू के ऊपर कोई और हम व्यू बनाना चाह रहे हैं तो हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन व्यू को करने के लिए ये देखें, इस टाइम आप यहाँ हैं और आप या तो चले जाएं व्यू के अंदर और कोई व्यू सेलेक्ट कर लें तो वो ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप इसको पकड़ें इस जगह से, यानी कि टास्क एडिटिंग एरिया से आप आए और इसको क्लिक किया और क्लिक करके एंड तक छोड़ दें। जैसे आप छोड़ के आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और आपके पास गैंट चार्ट व्यू दोबारा आ जाएगा। लेकिन आप रिसोर्स शीट में जाके भी इसको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम और एक व्यू बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये देखें, ये आपका एक व्यू बन गया है। अब हम न्यू करते हैं, कॉम्बिनेशन व्यू करते हैं। ओके, और अब टॉप पे हम रखते हैं रिसोर्स शीट को, रिसोर्स शीट। लेट्स सी कि ये हमारा काम करता है कि नहीं। रिसोर्स शीट, और नीचे हम करते हैं रिसोर्स यूजेज। एंड वी क्लिक ओके, और इसका नाम हम रखते हैं CIIT वर्चुअल कैंपस 2। और अब हम ये चाहते हैं कि ये मेन्यू में भी शो हो। अगर हम ये चाह रहे हैं कि कोई जो है व्यू है वो मेन्यू में भी शो हो तो हम यहां लिखेंगे शो इन मेन्यू। ओके एंड क्लोज। जब हमने क्लोज कर दिया, अप्लाई नहीं किया, अब हम व्यू में जाएंगे तो यहां एक ऑप्शन आ रही है CIIT VC2, तो आपने अब यहां इसको शो कर दिया, राइट। तो अब आप इसे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी और अब आप देखेंगे कि लाइक किसी एक रिसोर्स को आप क्लिक करें, आपके उसके सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या कहाँ यूज हो रहा है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कहाँ यूज हो रहा है, कितने आवर्स के लिए यूज हो रहा है, और ये इस तरह आप कॉम्बिनेशन व्यू के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। डिफरेंट उनके आवर्स, कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं, कितने कहाँ वो फ्री हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप इन टूल्स के साथ आप खेल सकते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। सिंगल व्यू हमने ऑप्शन देख ली कि सिंगल व्यूज कितने होते हैं, और उसके ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली। उसके बाद हमारी सिंगल व्यू के क्रिएट करने का भी हमने देख लिया कि हम अगर कोई व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और हम अगर कोई भी कॉम्बिनेशन व्यू, सिंगल व्यू अगर हम मुख्तलिफ तरह के जो कि कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन व्यू क्रिएट करने का तरीका यह है कि हम एक टॉप पे और एक बॉटम के ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने टॉप पे क्या रखना है और बॉटम पे क्या रखना है, और डिफरेंट तरह की हम ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेबल्स की, और टेबल्स जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे कि टेबल्स क्या चीज़ है, और इसको हम देखते हैं। ओके, सो इसको मैं अब कॉम्बिनेशन व्यू ख़त्म करके और अब मैं गैंट चार्ट व्यू में देखता हूँ। ओके, जब आप टेबल्स की बात करते हैं तो ये जो राइट के ऊपर आपका एक कॉर्नर है, यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा है और यहाँ एक इंफॉर्मेशन इंडिकेटर साइन बना हुआ है, लेकिन इस जगह जो है आपका कोई चीज़ नहीं लिखी है। और यहाँ अगर आप लेके जाते हैं तो आ जाता है टेबल एंट्री व्यू गैंट चार्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इस जगह राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और आपके पास प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आ जाता है। कॉस्ट, एंट्री, हाइपरलिंक, शेड्यूल, समरी, ट्रैकिंग, यूजेज, तो ये डिफरेंट टेबल्स हैं जो अब आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले करते हैं कैलकुलेट प्रोजेक्ट, और कैलकुलेट प्रोजेक्ट करके हमारी जो भी ऑप्शंस हैं वो सारी कैलकुलेट हो गई हैं। ये उस सूरत में ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हमने कैलकुलेशंस जो हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ की हों और मैनुअल कैलकुलेशंस ऑन की हों। तो अभी हमने ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस रखी हुई हैं। अब हम एक टेबल देखना चाह रहे हैं जो कि है कॉस्ट का। तो कॉस्ट का टेबल जब मैं करूंगा तो कॉस्ट के अंदर ये मेरे कॉस्ट के चीज़ें आ गई कि हमारी डिफरेंट जो हमारी लैंड एक्विजिशन है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हैं। मैं यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट एंटर कर सकता हूँ। जो फिक्स्ड कॉस्ट एक्रूअल है उसका मैं मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। टोटल कॉस्ट जो है वो दे सकता हूँ। बेसलाइन कॉस्ट अभी हमने बेसलाइन सेट नहीं की। वेरिएंस कितना है, एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट हमने नहीं दी, और रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है,
जब हम बेसलाइन सेट करेंगे तो फिर हम एक्चुअल कॉस्ट एंटर करके देखेंगे और इस तरह हमारी जो भी कॉस्ट्स हैं वो सारी यहाँ से आ जाएंगी। उसके बाद फिर राइट क्लिक करूंगा और हाइपरलिंक। सो अगर कि मैंने कौन सी एक्टिविटी को किसका हाइपरलिंक देना है। उसके बाद एंट्री मैंने देखा शेड्यूल। अब शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन सी हैं, स्टार्ट फिनिश डेट्स आ गई, लास्ट डेट, लेट फिनिश, फ्री स्लैक, टोटल स्लैक, इस तरह की चीजें आपको जो कि आपके इंटरेस्ट में होती हैं वो सारी चीजें यहाँ गिवन है। इसके अलावा भी आप फर्दर कॉलम ऐड करके भी इसके अंदर वो सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ डिफॉल्ट टेबल्स हैं। समरी टेबल के अंदर आपका आ जाता है ड्यूरेशन, स्टार्ट फिनिश डेट्स, परसेंट कंप्लीट, कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। अभी तो हमने कुछ नहीं करना क्योंकि अभी हमने बेसलाइन नहीं किया, और कितनी कॉस्ट और कितना वर्क जो है वो अभी तक हमने वर्क का हमारा पास कि कितना काम हमने करना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग के अंदर एक्चुअल स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ, सो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, और परसेंट कंप्लीट जो है वो भी नहीं आ रहा, फिजिकल परसेंट कंप्लीट वो भी नहीं आ रहा। सो इस तरह की चीजें हैं जो भी सारी की सारी नहीं हुई, तो इनको हम फिर जब फिल करेंगे तो फिर देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी यूजेज, और यूजेज का वर्क और ड्यूरेशन, स्टार्ट एंड फिनिश, ये यूजेज का टेबल आ गया। और फिर वेरिएंस का टेबल, जिस तरह की अभी तक बेसलाइन कोई रखी नहीं है तो ना स्टार्ट है ना फिनिश है, ना वेरिएंस का हमें पता है कि टोटल वेरिएंस कितना है। और वर्क का हमारे पास वर्क आवर्स में तो पता है, बेसलाइन कितना है, वेरिएंस कितना है, एक्चुअल कितना है, रिमेनिंग कितना है, तो अभी तक हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स नहीं आए हैं। जैसे ये पैरामीटर्स हम बेसलाइन सेट करेंगे तो फिर ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कौन से टेबल्स कर सकते हैं। हम अपना अर्नड वैल्यू का अगर हम देखें, अर्नड वैल्यू शेड्यूल एंट्रीज के हम देखते हैं और हम इसको अप्लाई करते हैं, तो अर्नड वैल्यू का देखें, प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू, शेड्यूल वेरिएंस एंड एसपीआई, ये सारी चीजें हम यहाँ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम मोर टेबल्स में जाकर के अपने टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं और इन टेबल्स को हम फर्दर भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम एंट्री टेबल पे वापस चले जाते हैं और प्रेजेंटेशन पे जाकर देखते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में क्या चीजें हैं। ओके, टेबल्स के ऊपर हमने बात कर ली, और टेबल्स जो हैं वो कैसे हम डिफरेंट टेबल्स के अंदर मैनूवर कर सकते हैं और कैसे हम उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और डिफरेंट टेबल्स हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और लाइक कॉस्ट के और फिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम देख सकते हैं। जिस तरह अभी हमने ये चीज़ दोबारा देख लेते हैं कि अगर हम कॉस्ट का देखें टेबल तो इसमें ये ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम मोर टेबल्स में जा कर के और इसमें कॉस्ट का देखें, कॉस्ट एंड एडिट, जब हम एडिट करते हैं तो इसमें ऑप्शंस हैं कि इस वक्त क्या क्या ऑप्शन जो हैं वो हम लेकर के आ सकते हैं। आईडी, उसकी नेम, फिक्स कॉस्ट अक्रूवल कॉस्ट, और इसके अंदर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो हम यहाँ से एक कॉलम उसका ऐड कर सकते हैं, और उसकी फर्दर जो चीज़ें हैं वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। ओके, सो हम इसी तरह न्यू टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट हमने टेबल्स अगर हम करके और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह रखनी हो और हम गैंट चार्ट नहीं देखना चाहते तो हम इस तरह की चीज़ एक खुद से क्रिएट करके उसके साथ कर सकते हैं। सो ये है टोटल थिंग जो कि व्यूज़ की ऊपर हमने बात की, सिंगल व्यूज़ पे बात की, टेबल्स को एप्रीहेंड किया, टेबल्स को हमने कैसे करना है। अभी हम एक स्लाइड जो है वो ओवर एलोकेशन की देखते हैं, और फिर हम जब ओवर एलोकेशन कैसे हमने इसको कवर करना है तो ये स्लाइड्स हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा भी करेंगे। सो ओवर एलोकेशन क्या चीज़ है? ओवर एलोकेशन इज व्हेन अ प्रोजेक्ट कॉल्स फॉर मोर टाइम देन अ टीम मेंबर हैज। Over allocation can be solved by a number of ways. For example, changing the relationships, changing lag to 0, changing working time, changing units, adding extra overtimes.
सो शॉर्टनिंग क्रिटिकल पाथ ये हमने ऑलरेडी देखा है कि हम क्रैशिंग कर सकते हैं, कैसे हमने क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट किया था और उसको क्रैश किया था, और फिर कुछ और सोर्सेज ऐड किए जा सकते हैं, एडजस्ट लैग टाइम जो है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, रिलेशनशिप टाइप को एडजस्ट किया जा सकता है, ओवर टाइम जो है वो दिया जा सकता है, और इसके बाद एक हमारा आ जाएगा स्प्लिटिंग टास्क का, इसको हम देखते हैं, लेकिन इसको हम जो है करेंगे, और लेकिन ये फिर इसको कंट्रोल जी कर देंगे। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि कैसे हम जो है वो एंट्री टास्क में चला गया मैं। ओके, अगर मैं किसी टास्क को स्प्लिट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, और यहां मेरे पास स्प्लिट टास्क की ऑप्शन है, ओवर देयर स्प्लिट टास्क किसी भी एक टास्क को मैंने कर लिया। सो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद इसको मैं पकड़ के रखा, और अब मैं इसको कहां तक लेके जा सकता हूं, मैं यहां तक ले गया, और अब मैं देखूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर देखिए कितना फर्क पड़ गया कि 249 डेज का हो गया। तो हम किसी टास्क को पकड़ करके स्प्लिट भी कर सकते हैं। सो अगर हम स्प्लिट करें हमारी ड्यूरेशन चेंज हो जाती है। सो मैंने इसको कंट्रोल जी कर दिया है, और अब हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, और लेट्स हैव द समरी कि आज हमने क्या डिस्कस की चीजें। ओके, सो स्प्लिटिंग टास्क के ऊपर बात हो गई। आज हमने जो जिन चीजों के ऊपर बात की वो थे कैलेंडर्स, और कैलेंडर्स हमने देखे कि हमने एक तो तरीका कर यह है कि आप शुरू में ही कैलेंडर बना लें डेट्स डिसाइड करने से पहले, वो सबसे अच्छा तरीकाकार है। और फिर उस कैलेंडर को जो आपने बनाया उसको प्रोजेक्ट का कैलेंडर सेलेक्ट कर लें, और उसी वक्त आप टाइम स्केल का कैलेंडर सेट कर लें, और उसके बाद फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको असाइन करें। तो आपने जो कैलेंडर असाइन करना होता है वो करना होता है टास्क को, वो आपने करना होता है जो हमारी टाइम स्केल है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इन सब को आपने कैलेंडर एक जैसा सिलेक्ट करना होता है। जब आप एक जैसा कैलेंडर सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद कुछ रिसोर्सेज के अपने कैलेंडर्स होते हैं, फिर आप उन कैलेंडर्स को अगर करें चेंज करें तो ज्यादा बेहतर है। हमने थोड़ा सा सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, लेकिन आप जब आप करेंगे तो पहले कैलेंडर्स बनाएंगे जनरल, फिर आप उसको अटैच करेंगे टास्क के साथ, और उसके बाद फिर आप फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन रिसोर्सेज बाद में डिफाइन करेंगे और सारी चीजें। व्यूज हमने देखे किस तरह के व्यूज होते हैं, कुछ डिफॉल्ट व्यूज हैं हमारे एमएस प्रोजेक्ट के, इसके अलावा हम व्यू के अंदर और जो है व्यूज ऐड कर सकते हैं। टेबल्स की बात की कि कैसे टेबल्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और फिर हमने ओवर एलोकेशन की बात की कि किस तरह ओवर एलोकेशन होती क्या है। थ्रू आउट हम इसमें बात करते रहे, लेकिन नेक्स्ट जो है इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।